पार्ट 1 में हमने यहाँ तक सीखा था सेकंड कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट है डी ओवर डी एक्स ए एफ एक्स इज इक्वल टू ए डी ओवर डी एक्स एफ एक्स। यहाँ पर ए क्या है, एक कांस्टेंट है, एफ एक्स एक फंक्शन है। जब भी कभी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आता है तो हम इस वाले कंसेप्ट का उपयोग करेंगे, डी ओवर डी एक्स ए एफ एक्स। क्या किया हमने, ए जो कांस्टेंट दिया हुआ है उस कांस्टेंट को सबसे पहले हम बाहर लेके आएंगे, ए डी ओवर डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करके देखेंगे, उसके बाद इस कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। हमारा एग्जांपल है y इज इक्वल टू 7x स्क्वायर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर या x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करो। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थ्योरी लिखेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपॉन डी एक्स बाई इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 7x स्क्वायर। नाउ सी द कंसेप्ट। क्या किया हमने, कांस्टेंट को बाहर लेके आए, यहाँ कांस्टेंट कितना है 7x स्क्वायर, यहाँ 7 कांस्टेंट है। ठीक है, हमने 7 को बाहर लिया, d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे आगे 7 इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन कैसे करें, फंक्शन का एक्स पे पावर n का डिफरेंशिएशन हम कैसे करें। तो एक्स पावर n का एक कंसेप्ट होता है d ओवर डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू n एक्स पे पावर n माइनस 1। यानी जो एक्स पावर n लिखा हुआ है, जो पावर लगी हुई है उस पावर को सबसे पहले आगे लाएंगे और जो x है, x में x पे पावर n माइनस 1 उस पावर में से एक कम कर देंगे। नाउ सी द क्वेश्चन 7 इंटू, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर में पावर कितनी है 2, हम 2 को आगे लेके आए, x n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 x पे पावर 2 माइनस 1 1 और 1 को पावर को हम लिखते नहीं है तो कितना हो जाएगा 14x। नाउ कंप्लीट दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कंसेप्ट देखेंगे, सेम कंसेप्ट d ओवर डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू n एक्स पावर n माइनस 1। सो d ओवर डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू n एक्स पावर n माइनस 1। ये हमारा कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ सी द एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 इज इक्वल टू लेट y is equal to 5x cube plus 7x square plus 2x plus c का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करो। लिखा हुआ है y is equal to 5x cube plus 7x square plus 2x plus c का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करो। हमें किसके सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, x के सापेक्ष। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y इज इक्वल टू, लिखेंगे d ओवर डी एक्स बाई इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स 5x क्यूब प्लस d ओवर डी एक्स 7x स्क्वायर प्लस d ओवर डी एक्स 2x प्लस d ओवर डी एक्स c। और उन क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सेम कंसेप्ट पे आएंगे, 5x क्यूब या 5 क्या है हमारा कांस्टेंट, हम कांस्टेंट को बाहर लेके आएंगे, 5 d ओवर डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 7 को बाहर लेके आएंगे, 7 d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस
यहाँ पे कितना है 2, 2 को बाहर लेके आएंगे 2 डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस पार्ट 1 में हमने फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ा था कि डी ओवर डी एक्स सी, जब भी कोई कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, तो डी ओवर डी एक्स सी, सी हमारा एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा जीरो। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5, 5 कांस्टेंट है, सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब x क्यूब, x पावर कितनी है 3, यहाँ x पावर कितनी है n, यहाँ क्या किया हमने n x पावर n माइनस 1, n को आगे लेके आए, सेम यही 3 को आगे लेके आएंगे 5 इंटू 3x 3 माइनस 1 प्लस 7, यहाँ 2 है 2 को आगे लेके आएंगे 2x पे पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 डी ओवर डी एक्स एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है, सो 2 इंटू 1 प्लस 0। नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 15x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। Now next question, 1 अपॉन x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करो। 12th की क्लास का सेकंड एग्जांपल है, फर्स्ट चैप्टर में। हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, हम y माने, z माने, w माने, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मैंने y माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं। y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, now dy upon dx is equal to, हम इसको ये भी लिख सकते हैं x पे पावर माइनस 1 अपॉन एक्स को x पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, बिकॉज 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स पावर 1, या पॉजिटिव है, जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा x पावर माइनस 1, तो y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस 1 या 1 अपॉन एक्स इज सेम। एक्स पावर माइनस 1, एक्स पावर n, यहाँ n है यहाँ माइनस 1 है, तो कंसेप्ट हमारा यही रहेगा, हम पुट करेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स पावर माइनस 1, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 को क्या किया हमने आगे लेके आए, माइनस 1 एक्स, क्या करते हैं n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स पावर माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा माइनस के 2, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या किया हमने, x पे पावर माइनस 2 को हम नीचे लेके आए, या नेगेटिव है तो यहाँ कितना होगा पॉजिटिव। कंप्लीट दिस क्वेश्चन। अगला एग्जांपल करेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x पे पावर माइनस 3 का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करो। क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम वही जैसा पहले करते आए वही करेंगे। सबसे पहले x पावर माइनस 3 अंडर रूट के अंदर x पावर माइनस 3 को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x
क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट को जब भी हटाते हैं तो हम पावर में 1/2 लगाते हैं, तो x माइनस 3 का होल पावर 1/2। क्या करेंगे, इस पावर का इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ y इज इक्वल टू x पे पावर माइनस 3/2। अब हम इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर आपका थ्योरी से होता है, ठीक है। अगर आप थ्योरी नहीं लिखेंगे तो आपका आधा नंबर कट हो जाएगा। तो थ्योरी का विशेष ध्यान रहे। नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू d ओवर dx x पे पावर माइनस 3/2। dy अपॉन dx हमारा कंसेप्ट है x पावर n, n को क्या करेंगे आगे लेके आएंगे, n x पे पावर n माइनस 1 माइनस 3/2 x पे पावर माइनस 3/2 माइनस 1, क्या किया n x पे पावर n माइनस 1, ओके। dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 3/2 x पे पावर 2 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस के 5/2। आप चाहें तो यहीं तक छोड़ दें। अगला स्टेप करने के लिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस के 3/2 x पे पावर माइनस 5/2 माइनस के अगर नीचे लेके आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के इंटू 1 अपॉन x पे पावर 5/2 प्लस के। कंप्लीट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x का होल स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। कई बार 12th की क्लास में सॉरी 12th के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x का होल स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ सी द क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि हम इसमें क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है। होल स्क्वायर खोला, y इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सिंपल करेंगे, एक्स स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x, क्या हुआ, अंडर रूट x से अंडर रूट x कट गया। y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। हमारा क्वेश्चन था y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x का होल स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना था। क्या करना था, अवकलन करना था। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश की। क्या किया हमने, उसका होल स्क्वायर खोल दिया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। अब हम लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखो d ओवर dx
x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इज इक्वल टू d/dx क्या लिखा हुआ है x प्लस d/dx। अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, जस्ट इससे पहले y इज इक्वल टू 1/x का x के सापेक्ष अवकलन करें। ठीक है, हमने क्या किया था, 1/x को क्या लिखा था, x पे पावर -1। सेम 1/x को लिखेंगे x पे पावर -1 प्लस d/dx 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, क्या कि dy/dx x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x पे पावर -1 x पे पावर n, तो -1 को कहाँ लेके आएंगे, आगे -1 इंटू एक्स पे पावर -1 प्लस d/dx इंटू 2। 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो 0। तो dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस -1 x पे पावर -2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस x पे पावर माइनस के 1 माइनस x पे पावर -2। अगला कंसेप्ट है d/dx e पे पावर x, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमेशा e पे पावर x ही रहता है। तो d/dx e पे पावर x इज इक्वल टू e पे पावर x। इसका हम एक क्वेश्चन करेंगे, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 5 e पे पावर x प्लस 2x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करो। हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या किया हमने, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इज इक्वल टू d/dx 5 e पे पावर x प्लस d/dx 2x। हम फर्स्ट कंसेप्ट को देखेंगे जो पार्ट 1 में पुरानी वीडियो में दिखाया गया है, d/dx 5 e पे पावर x प्लस d/dx 2x। ठीक है, अब यहाँ 5 क्या है हमारा कांस्टेंट, यहाँ 2 क्या है कांस्टेंट। हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर लेके आए, dy/dx इज इक्वल टू 5 d/dx e पे पावर x प्लस 2 को बाहर लेके आएंगे 2 d/dx इंटू x। e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x, सो 5 e पे पावर x प्लस 2 d/dx x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 e पे पावर x प्लस 2 dy/dx। चार कंसेप्ट के बाद अब हम पांचवा कंसेप्ट करेंगे। ये थोड़ा सा टफ है लेकिन एक बार होने के बाद सिंपल लगेगा। d/dx e पे पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है e पे पावर x log a टू द बेस e। d/dx a पे पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a पे पावर x log a टू द बेस e। एग्जाम्पल करेंगे,
y इज इक्वल टू 5a पे पावर x या 5a पे पावर 2x। ठीक है, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष, हम डिफरेंशिएशन का कोई सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने से तुरंत पहले हम ये लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, इसको लिखने के बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी ओवर dx, या dy अपॉन dx बोलो या dy ओवर dx बोलो, सेम। ओके, सो d ओवर dx 5a पे पावर 2x। और हम क्या करेंगे, कांस्टेंट है 5 को बाहर लेके आएंगे। ठीक है, तो d ओवर a पे पावर 2x। नाउ सी द कंसेप्ट, d ओवर dx a पे पावर x। ठीक है, a पे पावर x log a, बाद में कभी तो सीन कटवा दे, y इज इक्वल टू 5a पे पावर 2x। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन किया, dy अपॉन dx, d ओवर dx 5a पे पावर 2x। अब a पे पावर x log a टू द बेस e, सेम यही, d ओवर dx 5a पे पावर 2x। 5 हमारा कांस्टेंट है, हम इसको बाहर ले। ठीक है, हमने 5 को बाहर लिया, d ओवर dx a पे पावर 2x। अब यहाँ से हमें देखना है कि इसके बाद हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो सीधा सा कंसेप्ट, a पे पावर x, यहाँ a पे पावर 2x, यहाँ x है यहाँ 2x है, सेम करना है। तो हमें क्या करना है, 5 a पे पावर x का a पे पावर x log a टू दी बेस e। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, a पे पावर x था, तो यहाँ पर x ही था। ठीक है, तो x का हम डिफरेंशिएशन किया हमने, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद a पे पावर x log a टू दी बेस e रहेगा। अब यहाँ पर a पे पावर 2x है, कितना है 2x है। अब हम इस 2x का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 2 सेम, 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 सेम d ओवर dx x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो 5 a पे पावर 2x log a टू दी बेस e। अब 2x का फर्दर डिफरेंशिएशन जब करेंगे, तो 2 इंटू डी ओवर dx x का डिफरेंशिएशन 1, सो dy अपॉन dx 5 a पे पावर 2x log a टू दी बेस e 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 a पे पावर 2x log a टू दी बेस e। क्या करेंगे, 5 इंटू 2, 2 बन जा 2, और 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, तो लिखेंगे 10 a पे पावर 2x log a टू दी बेस e। अब हम अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। हमारा अगला कंसेप्ट है d ओवर dx log x टू दी बेस e। d ओवर dx log x टू दी बेस e। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। इसका एक एग्जांपल करके देखेंगे, बहुत सिंपल है। लेट y इज इक्वल टू 5 e पे पावर 2x प्लस
टू लॉग एक्स टू द बेस ई। क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू 5 e पे पावर 2x प्लस 2 लॉग x टू द बेस e। इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करो। y इज इक्वल टू 5 e पे पावर 2x प्लस 2 लॉग x टू द बेस e dy अपॉन dx 5। और हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये समझ में आ रहा होगा कि कांस्टेंट को हम पहले ही बाहर ले लेंगे। ठीक है, एक लाइन हमारी कम होगी, समय भी बचेगा। तो 5 डी ओवर डी एक्स ई पे पावर 2x प्लस 2 डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स टू द बेस ई। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि ई पे डी ओवर डी एक्स ई पे पावर एक्स, यानी ई पे पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा कितना होगा? ई पे पावर एक्स। सो बाय डी वाई अपॉन डी एक्स 5 ई पे पावर 2x का कितना होगा? ई पे पावर 2x, बिकॉज ई पे पावर x का डिफरेंशिएशन ई पे पावर x, ई पे पावर 2x का ई पे पावर 2x। बट प्रॉब्लम क्या है? वहां क्या होता है? ई पे पावर x होता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ई पे पावर 2x। हम क्या करेंगे? इसका हम फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 2x का डिफरेंशिएशन d ओवर डी एक्स 2x प्लस 2, अभी d ओवर डी एक्स लॉग x टू दी बेस e का डिफरेंशिएशन कंसेप्ट हमारा क्या कहता है? 1 अपॉन x। तो 2 इंटू 1 अपॉन x, ये इंटू का साइन है, इसे पॉइंट, ये इंटू का साइन है, इसे पॉइंट ना समझे। ठीक है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5 e पे पावर 2x। 2x का कितना होगा? 2 को बाहर लेके आएंगे, x बचेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 अपॉन x। सो 5 dy अपॉन dx 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, तो 10 e पे पावर 2x प्लस 2 अपॉन x। y is equal to log x to the base a log x to the base e plus log x cube। y is equal to log x to the base e plus log x cube। इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर शो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूला होता है लॉग का, लॉग m पे पावर n, इसको लिखते हैं n log m, सेम log m पे पावर n। तो 3 को सबसे पहले हम आगे लेके आएंगे, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू log x टू दी बेस e प्लस log, अब 3 को कहाँ लेके आएंगे?
आगे, तो 3 log x, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, सो y इज इक्वल टू, ठीक है, log x टू द बेस e, कंसेप्ट d ओवर डी एक्स लॉग x टू द बेस e का कंसेप्ट है 1/x, तो सीधा सीधा रखेंगे तो d ओवर डी एक्स dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स लॉग x टू द बेस e प्लस 3 d ओवर डी एक्स लॉग x टू द बेस e, ठीक है। इसको हम इससे भी ज्यादा शॉर्ट कर सकते हैं, y is equal to log x to the base e plus 3 log x base to e, ओके। तो 1 plus 3 is equal to 4 log x to the base 3, sorry e, y is equal to 4 log x to the base e। अब इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हमने क्या किया, हमारा क्वेश्चन था y is equal to log x to the base e plus log x cube to the base e। हमने इसको सिंपल बनाया क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को जब सिंपल बनाया तो y is equal to 4 log x to the base e, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये समझ में आया, कहां से आया, ये log m पे पावर n, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है लॉगरिथम का, तो log m पे पावर n इज इक्वल टू n log m, ठीक है। तो n यहाँ पे क्या है 3, m क्या है x, तो n को हम आगे लेके आए n log m यानी 3 log x n log m, ठीक है। लॉगरिथम के कंसेप्ट से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सिंपल बना, y इज इक्वल टू 4 log x टू द बेस e, ठीक है। अब x के, अब क्या करना है हमें, अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 d ओवर डी एक्स लॉग x टू द बेस e। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को सेम रहने देंगे, तो 4 इंटू log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन d ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x, ठीक है, सेम 1 अपॉन x, देन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन x। गॉट इट? अब हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे एक साथ, ठीक है। उसके बाद हम उसके क्वेश्चन करेंगे, दो नहीं, ट्रिगोनोमेट्री के 6 कंसेप्ट हैं, ठीक है। उन कंसेप्ट को पढ़ेंगे, पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट कंसेप्ट इज दैट d ओवर dx sin x इज इक्वल टू cos x, यानी d ओवर dx sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। नेक्स्ट d ओवर dx cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x, d ओवर dx tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, फोर d ओवर dx cot x का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर x। नंबर 5 d ओवर dx sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, sec x into tan x। नंबर 6 d ओवर dx cosec x, इसका डिफरेंशिएशन होता है
माइनस के कोसेक एक्स कॉट एक्स। इसको याद रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, जो भी सी वाले हैं जैसे कॉस एक्स, कॉट एक्स और कोसेक एक्स, इसमें क्या आएगा आपका माइनस आएगा। ठीक है, जैसे कॉस एक्स का किया तो माइनस के साइन एक्स, ठीक है, हमने कॉट एक्स का किया माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स सी, ठीक है, अगला है कोसेक एक्स का माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब हम इसके एग्जांपल करेंगे वन बाई वन करके। अगर आपको ये कंसेप्ट रेडी होते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले कंसेप्ट रेडी होना चाहिए, उसके बाद हमारा क्वेश्चन। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन अपने आप क्लियर होगा। ओके, सो नाउ क्वेश्चन लेंगे हम। y is equal to 4 cos x plus 3 tan x। y is equal to 4 cos x plus 3 tan x plus 2 sin x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इस क्वेश्चन का। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 cos x प्लस 3 tan x प्लस 2 sin x। वही जो डिफरेंशिएशन में फर्स्ट क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, क्या कि हमें डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ठीक है। अगर हमें y के z के रेस्पेक्ट में करना होता तो हम लिखते डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z। अगर हमें एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना होता तो हम वहां लिखते डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जो भी आप वेरिएबल चूज कर रहे हैं। ठीक है, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब वही 4 cos x, यहाँ 4 क्या है? कांस्टेंट है, हम सीधा सीधा बाहर ले लेंगे। ठीक है, 4 d ओवर dx cos x प्लस 3 d ओवर dx tan x प्लस 2 d ओवर dx sin x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अभी हमने जस्ट कंसेप्ट पढ़े हैं। ठीक है, d ओवर dx cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x, tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x, और sin x का क्या होगा? cos x। बस हमें इनके क्या लिखना है? केवल डिफरेंशिएशन लिखना है। आगे dy अपॉन dx 4 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x प्लस 3 tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस 2 sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस के 4 sin x प्लस 3 sec स्क्वायर x plus 2 cos x। Now complete this question। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और लगभग
8 या 9 टाइप के मैंने शायद क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अगर आपके पास कोई बुक हो, 12th की बुक, 12th की क्लास का फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, ठीक है। मैंने 8 या 9 टाइप के क्वेश्चन कराए होंगे, ठीक है। आपको घर पे रह के इन सभी टाइपों के क्वेश्चन 1 बाय 1 करके सॉल्व करने हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए, कंसेप्ट में प्रॉब्लम आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें एंड लाइक शेयर अवश्य करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।